सोचिए अगर आप किसी बीच पे खड़े हो जहां पे समंदर एकदम शांत हो, जिसकी लहरें आपके पैरों को एकदम जेंटली टच कर रहे हो, एंड सडनली पानी अचानक से समुद्र में वापस जाने लगे, किनारे की बोट सरफेस पे आ जाए, जिस वजह से आपको बहुत बड़ा समुद्र तल दिखने लगे और उसके कुछ मोमेंट्स बाद ही पानी की एक बहुत बड़ी दीवार जमीन की तरफ आते नजर आए, तो ये कोई नॉर्मल वेव नहीं, इट इज सुनामी, एक मोस्ट पावरफुल एंड डेंजरस फोर्स ऑफ नेचर। तो ये शांत से दिखने वाला समंदर अचानक से इतना डिस्ट्रक्टिव कैसे बन जाता है, चलिए देखते हैं। तो ये सुनामी वर्ड आया है जापानीज लैंग्वेज से। सु का मतलब है बंदरगाह एंड नामी का मतलब है वेव। अनलाइक अदर वेव्स जो विंड से बनती है, सुनामी की उत्पत्ति होती है समुद्र के अंदर वाले मैसिव एनर्जी से। जब कोई चीज समंदर के तल को अचानक से हिला देती है, लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो या फिर लैंडस्लाइड, तब वो बिलियन टन्स ऑफ वाटर को एक जगह से मूव कर देता है और ये एनर्जी समंदर में लहरों के रूप में फैल जाती है, जिनका स्पीड समटाइम्स जेट एरोप्लेन से भी ज्यादा तेज होता है, ऑलमोस्ट 800 to 900 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसी सडन मूवमेंट समंदर के अंदर किस चीज से होती है? तो अर्थ की आउटर शेल कोई एक सिंगल सॉलिड प्लेट से नहीं बनी है, बल्कि बनी है टेक्टोनिक प्लेट से, जिसके बारे में हमने माउंट एवरेस्ट की वीडियो में देखा था। अगर सिंगल लाइन में बताऊं तो ऐसे जायंट मैसिव प्लेट्स जो कि मोल्टन रॉक पे फ्लोट होती रहती है। तो जब समंदर के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है, तब एक प्लेट स्लिप होके पानी को ऊपर पुश कर देती है, जिसके वजह से लहरें तैयार होती है, वेव्स तैयार होती है, जो कि समंदर में चारों दिशाओं में फैल जाती है। हम सबको पता है कि इन 2004 नियर इंडोनेशिया ऐसे एक अर्थक्वेक की वजह से सुनामी ट्रिगर हुई थी, जिसने इंडियन ओशन तक ट्रेवल किया था, इवन अफ्रीका तक चली गई थी, जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। तो ये इस चीज का रिमाइंडर है कि प्लेनेट की एक छोटी सी मूवमेंट कितनी पावरफुल हो सकती है। इन डीप ओशन आप इस सुनामी को नोटिस भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि इसकी हाइट वहां पे सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स में रहती है, लेकिन इट कैरीज अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस वेव का निचला पार्ट फ्रिक्शन की वजह से स्लो हो जाता है, लेकिन ऊपर का पार्ट तेजी से आगे मूव होते रहता है, और तब ये वेव्स एक के ऊपर एक पाइलअप हो जाती है, जिससे बनती है बहुत बड़ी वेव, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। कभी कभी ये वेव्स 30 मीटर से भी ज्यादा बड़ी होती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं शाउलिंग। अगर हम सुनामी के वार्निंग्स की बात करें तो सुनामी आने से पहले नेचर हमें काफी क्लूज देता है, जिनमें से पहला है अर्थक्वेक। अगर आप किसी बीच पे खड़े हो और आपको शेकिंग फील हो, तो आपको तुरंत ही हायर ग्राउंड की तरफ मूव हो जाना चाहिए। और कभी कभी समंदर बहुत सारा पानी अपने अंदर खींच लेता है, जिसके वजह से आपको बहुत बड़ा समुद्र तल नजर आता है, और यह बहुत बड़ा साइन होता है सुनामी का। और एक साइन की बात करें तो समुद्र का गरजना। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज नोटिस हो, तो आपको तुरंत ही हायर ग्राउंड की तरफ मूव हो जाना चाहिए। वैसे तो आजकल साइंटिस्ट ओशन का प्रेशर मेजर करके, सुनामी डिटेक्शन डिवाइस यूज करके एंड सैटेलाइट की मदद से ओशन के अंडर के अर्थक्वेक की जानकारी मिनटों में दे देते हैं, जिसके वजह से हमें बीच पे ना जाने की वार्निंग पहले से ही मिल जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ एरिया में लोकल सुनामीज कुछ मिनटों में हिट हो जाती है, तो इस वजह से हमें सुनामी के साइंस की जानकारी होना अच्छी बात है फॉर सेफर साइड। तो अब कंक्लूजन की बात करें तो हमें इन सब चीजों से यही पता चलता है कि सुनामी कितनी पावरफुल है, एंड हमारा प्लेनेट भी एक छोटा सा स्मॉल शिफ्ट ऑफ लैंड अंडर द ओशियन चारों दिशा में एकदम पावरफुल वेव भेज सकता है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड अवेयरनेस वी कैन स्टे प्रिपेयर्ड एंड सेव लाइव्स। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।